हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का सुबह के 5 बज चुका है और मैं देखो उठ चुकी हूँ। मेरी आंखों में नींद भरी है। देखो मेरी शक्ल कैसी हो रही है उठने के बाद। और गाइस मेकअप तो कोई करता नहीं उठने के बाद सुबह। देखो मेरे बाल हाल सब खड़े हुए हैं, कैसी लग रही हूँ मैं। लेकिन कोई नहीं, जब अपना मॉर्निंग का रूटीन दिखाना है तो फिर क्या मेकअप करके दिखाना है, जो है वही तो दिखाएंगे। ठीक है गाइस। तो मैंने शौर को पढ़ने के लिए बैठा दिया है और ये मैंने और शौर से बोला जल्दी भाई उठ जाओ, क्योंकि है ना इनको भी जल्दी ही जाना होता है। 6:45 इनकी गाड़ी आ जाती है। तो बैठे हैं, नींद भी आ रही है और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ब्लैंकेट में बैठे बैठे आंखें झुका रहे हैं बार बार। मैंने कहा सीधे से बैठ जाओ, पढ़ाई कर लो। और सुबह के टाइम गए से है ना बिस्तर देखो ऐसे होते, माइंड मत करिएगा, क्योंकि है ना बिस्तर तो ऐसे हो ही जाती है कि मॉर्निंग का टाइम है और रात को सोते हैं। तो सॉरी, तो हमारे और उथल पुथल चारों तरफ इतनी पूरा चद्दर, अभी तो कमी है, ये तो नहीं चद्दर बिल्कुल पता नहीं चलता किधर गया। ये बेडशीट भी आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन अब ये लोग चले जाएंगे उसके बाद 6:30 पे पूरा, फिर मैं सुबह मतलब ये लोग चले जाते हैं उसके बाद फिर झाड़ू पोछा, फिर पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह करते हैं। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है तो ऐसे ही रहेंगे बिस्तर वगैरह। और ये पढ़ाई कर रहे हैं तो मैंने बोला जब तक तुम पढ़ लो फिर मैं आपका लंच वगैरह बना दूँगी। और डैडी का खाना पीना है ना, इनके डैडी का खाना ना बना दूँ, क्योंकि 6 बजे उनकी भी गाड़ी आ जाती है। और मतलब इधर ही कहीं इधर आती है, शायद ऐसा ग्राउंड है इधर इनकी गाड़ी आती है। मैं इनके लिए मैंने कहा चलो सौर को उठा के फिर मैं खाना बनाने आ गई किचन में। तो सूखी सब्जी बना रही, ये फरी आलू बनाई है, मिर्ची तल दी है, दाल बनाई है और रोटियां सेक दूँगी। यही उनका खाना है। सुबह ले जाते हैं अपना, शाम को आते हैं 4 बजे 6 बजे जाते हैं। और ये बन गई सब्जी, ये मिर्ची तल दी मैंने और ये दाल बनी हुई है। तो फिर इनका मैंने टिफ़िन लगाने के बाद फिर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, फिर टिफ़िन लगा दूँगी इनका। फिर ये सुबह चले जाते हैं 6 बजे। फिर शौर्य का जो भी लंच में जाएगा तो फिर मैं जो बनाऊँगी, जो कहेगा शौर्य देखो क्या बोलता है मम्मा क्या बनाओ, तो वही लंच में बना दूँगी। शौर्य से भी फ्री हो जाऊँगी, उसको भी तैयार कर दूँगी नहला धुला के। 6:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ गैस। और सुबह नींद तो आती है, क्योंकि मैं 12 बजे से पहले नींद नहीं आती है। देखो ये कैसे डांस हो रहा है इनका। और अब ये शाम की क्लिप है, क्योंकि शाम फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया था। इसके बाद ये शाम को खाना का टाइम है, 7 साढ़े 7 8 बज रहे थे। तो मेरा इडली और नंद का इडली खाने का मन था, तो हम दोनों अपने लिए इडली बना रहे हैं। इनसे पूछने जा गई हूँ मैं आप खाओगे कि नहीं। देखो क्या जवाब देते हैं। अभी मैं इडली बनाने जा रही हूँ, इनसे मैं पूछ रही हूँ ये इडली खाएंगे कि नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे। खाओगे इडली क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मुझे तो खाना रोटी। इन्हें रोटी बनानी है, यही तभी मैं बनाती नहीं हूँ इडली। इनको रोटी खानी है और हमें इडली खानी है। अब इनके लिए रोटी सब्जी बनाएंगे और अपने लिए इडली बनाएंगे। आपके साथ भी गैस ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हस्बैंड इडली नहीं खाते हो फिर आपको रोटी सब्जी बनानी पड़ती है। ठीक है चलो बनाएंगे इनके लिए, हमें तो खानी है तो हम तो फिर अपने लिए बना ही लेंगे। और ठीक है फिर मिलते हैं इडली बनाने के बाद। मैं इडली बनाने के लिए आ गई थी। ये देखो बैटर मैंने बना के रख दिया सूजी का। ये मूंगफली की चटनी बनाई है मैंने। और फिर इडली बनाने लगे कि हम दोनों का ही मन था, इनका मन भी नहीं था। ये इनको नहीं पसंद, इनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं कभी बनाती नहीं, हम ननद आ गई तो बना ली। तो ये देखो बैटर है ना तैयार हो गया है। मतलब मैंने इसको 3 बजे के टाइम पे मतलब सूजी को दही में गला के रख दिया था। तो इसको रेस्ट कम से कम 3-4 घंटे का मिल ही गया होगा। इससे मैंने इसमें इनो वगैरह कुछ भी नहीं डाली है। तो ये अच्छे से मतलब इसको रेस्ट मिल गया तो अच्छे से खुल। ये मेरा जो इडली का जो सांचा है ना मेरा 10 साल पुराना है। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तब किसी ने मुझे दिया था, मेरे को इसका ध्यान नहीं आ रहा मतलब किसने दिया था। तो इसकी देखो हालत भी कैसी हो गई है, वो भी बेचारा घिस चुका है इडली खिला खिला के 10 साल हो गई इसको। तो अभी बस हमारी इडली तैयार हो जाएंगी और फिर हम लोग खाएंगे इडली, एंजॉय करेंगे। और ये देखो कितनी स्पंजी इडली बनी है। तो आप लोग अगर गैस बनाओ ना तो आप 5-6 घंटे के लिए आप पहले ही इसको है ना मट्ठे में गला के, दही हो या मट्ठा हो तो रख दो और फिर इसको रेस्ट करने दो। तो इतनी अच्छी स्पंजी बनेगी, उसमें इनो और सोडा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले मैं अपनी ननद के लिए लेके जा रही हूँ प्लेट। मैंने कहा इनको खिला देते हैं। ये भाई
सबसे पहले मैं फिर दीदी को ही दे देती हूँ। तो मैं उनसे बोल रही थी कि लो खाओ, ससुराल में तो बनाते हो उसके बाद खाने को मिलता है। तो यही बोल रही थी कि हाँ भाई भाभी मायके जैसा सुख कहाँ है। हमने कहा और क्या, चलो पहली प्लेट तुम्हारी है, खाओ, बताओ कैसी बनी हुई है इडली। तो लेके चलते हैं इनके लिए, फिर देखते हैं उनको कैसी लगती हैं इडली। और ये सॉस मैं सामर नहीं बनाई थी, क्योंकि सामर में फिर इन सब्जी रोटी भी इन लोगों के लिए बनाया था और शामर में फिर टाइम लगता है, फिर मैंने बनाया नहीं। डोसा बनाया था मैंने अभी, तब बनाया था शामर, तो किसी का मन भी नहीं था। बोल रही थी भाभी मत बनाओ, आप तो ना इसकी चटनी बना लो मूँगफली की, सॉस से खा लेंगे। तो फिर चलो देते हैं उनको। तो ये दीदी खा रही हैं, बोल रही थी भाभी आप आ जाओ साथ में, कि नहीं पहले तुम खा लो उसके बाद हम खा लेंगे। तो उनके भैया पीछे से बोलते हैं कि अरे खा लो शर्मा क्यों रही हो, हम तो बाद में खा लेंगे। हमने कहा कि तो हम आपसे क्यों शर्माएंगे, हमें खानी होगी तो खा ही लेंगे। तो फिर मैंने इनको खिला के मैंने भी खा ली थी। बोले तो खा लो तुम, हम तो अभी खाना बाद में खाएंगे जब बनाओगी तुम। फिर इडली खाने के बाद फिर है ना मैंने इन लोगों के लिए खाना वाना खिला के बर्तन वगैरह धो के, फिर ये रात का टाइम है तो मुझसे बोल रहे थे लो तुम भी दूध पी लो। मैंने कहा भाई मैं नहीं दूध पीती, मैं बहुत पतली हूँ ना, दूध पी लूँ ना और मोटी हो जाऊँ। तो बोलते अरे कहाँ मोटी। मैंने कहा और क्या, तुमने मुझे मोटा किया है बोल बोल के, कहाँ हूँ मोटी, कहाँ मोटी। तो हंसने लगे, बोला अरे पी लो दूध। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक में बोलती हूँ, मैं क्या नाग हूँ जो दूध पी लूँ। और ये देखो मेरी मम्मी की चोट लग गई थी तवे पे, है ना, वो प्याज और हल्दी का लेप करके अपनी अंगूठी में लगा रही थी। उसके बाद है ना वो फिर सुबह मॉर्निंग की क्लिप डाल दी, जिस दिन सावन का सोमवार था वो उस दिन वाली ये क्लिप है। तो मैंने वही थोड़ी सी बनाई थी, तो मैंने इसमें मतलब ऐड कर दी। और ये सोमवार था उस दिन की क्लिप है, जिस दिन मेरा व्रत भी किया था मैंने, उसी दिन का है। तो हवन वगैरह किया था, बेलपत्री। हेलो गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय। सावन का पहला सोमवार सबको मतलब अच्छा जाए सबका। और किस किस ने व्रत किया है बताइएगा। और ये देखो मैं अपनी हेयर खोले, मुझे हेयर खोलने तो अच्छे तो नहीं लगते हैं, लेकिन क्या गीले हैं, थोड़े से सूख जाएंगे फिर मैं इनको बांध लूँगी, फिर बांध के ही काम करेंगे इनको। और नहीं तो मतलब बरसात में हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना हेयर फॉल हो रहा है, ऐसे करो तो इतने सारे बाल हाथ में आ जाते हैं। बरसात में पता नहीं बाल क्यों टूटने लगते हैं। और ये देखिए आज मैंने रेड साड़ी पहनी हुई है, ये रेड साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है। मुझे रेड साड़ी बहुत ज़्यादा ही मतलब पसंद है। मेरे पास रेड मतलब दो तीन रेड है मेरे पास, अच्छी लगती है मुझे रेड मतलब मन करता है जब भी जाती हूँ ना तो रेड साड़ी दिख जाती है ना मार्केट में, तो रेड ले लूँ। रेड पर अच्छी भी नहीं लगती है ना, हर जगह रेड साड़ी पहन जाओ। और आज सावन का सोमवार। और फ्रेंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइस आप लोग सावन के सोमवार एंजॉय करिएगा। और ठीक है चलते हैं, बाय बाय, लव यू फ्रेंड।